जज साहबा, हम पे अवामी लीग का बहुत दबाव है। आप मुफ्ती बानी के लोगों को रिहा कर दें। देखिए, अगर इन टेररिस्ट को हमने रिहा कर दिया ना, तो ये कल को हमारे ही बच्चों को कत्ल करेंगे ढाका की इन्हीं गलियों में। अवामी लीग को हल्का ना लें। आई अंडरस्टैंड ये अवामी लीग के लोग हैं और इनका ढाका पर राज है, बट आई एम अ जज, आई कैंट कॉम्प्रोमाइज जस्टिस। जज साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है ना? हाँ भाई, ताल्लुक तो लाहौर से ही है, लेकिन जब से बेगम साहबा का यहाँ तबादला हुआ है मैं तो बस ढाके का ही होके रह गया हूँ। सुना है कि आपकी वाइफ जज है। सिर्फ जज नहीं, बड़ी सख्त जान जज है। कटहरे में खड़े मुल्जिमों जैसी हालत हो जाती है हम जैसे शौहरों की। एडिटर साहब ने आपकी स्टोरी छापने से इनकार कर दिया। से पगला, ये सुनहरी मौका है पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने के लिए। ये सैलाब एक तूफान से कम नहीं होगा। ये तस्वीरें देखा है? ये बंगाली बहन भाइयों की तस्वीरें हैं। इसे हमें फौज के खिलाफ एक प्रोपोगंडा के तौर पर पेश करेगा और हम कहेंगे ये बंगाली मुआहद मगरबी पाकिस्तानी फौज के जुल्म का सबूत है। जो बंगाली सैलाब से मरे हैं उसे फौज के खाते में डाल दो। इसके हमें दो फायदे होंगे। एक तो पूरी यूनिवर्सल में फौज का इमेज खराब होगा, दूसरा वो बंगाली जो आज भी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है उनके दिलों में नफरत पैदा होगी। ये तस्वीरें हमें बहुत फायदा देंगी। बंगाल के सारे अखबारात को बोलो कि इन तस्वीरों को फौज के मुजालिम से जोड़कर शाया कर दो। गली गली शहर शहर ये पंपलेट छपने चाहिए। अखबार तो आजाद है, वो इस तरह की खबर को किस तरह छापेगा? हाँ, आज़ाद है, सही कहा तुमने। अखबार यहाँ आज़ाद है, मगर सिर्फ बंगला की रिपोर्ट करने के लिए आज़ाद है। ख़ास तौर पर ढाका रिपोर्टर के पहले सफ़े पर कल सुबह ये तस्वीर लगनी चाहिए। लग जाएगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फौज सैलाब में रिलीफ का काम कर रही है और हम सैलाब में मरने वाले बंगालियों की लाशें दिखाकर ये बता रहे हैं कि इन्हें फौज ने मारा है। सर, इस वक्त बंगाल को हमारे जैसे अखबार की जरूरत है। अगर इस वक्त ढाका रिपोर्टर ने मुक्ति तहरीक का साथ ना दिया तो हम मगरबी पाकिस्तान की फौज का कैसे मुकाबला करेंगे? अपना इमेज ठीक करने से बेहतर है कि दुश्मन का इमेज तबाह कर दो। बंगाल के मासूम लोगों के जहनों में अपनी ही फौज के खिलाफ झूठ का जहर भर के आप उन्हें पाकिस्तान से दूर और हिंदुस्तान के करीब लेके जा रहे हैं। नफरत की सियासत से बांग्लादेश बना लेंगे आप, लेकिन हासिल क्या होगा? हिंदुस्तान सारे बंगाल को अपने हल्के गुलामी में ले लेगा। ये मंजूर है आपको? सर, मेरे ख्याल में हमें सहाफत करनी चाहिए। सियासत के लिए अवामी लीग है ना। लगता है आप पर अभी तक पंजाब का असर खत्म नहीं हुआ,
इसलिए बंगालियों की भावनाएं आपको नजर नहीं आ रही। अब गेम मगरबी पाकिस्तान वालों के हाथ से निकल चुकी। पाकिस्तान एकता वालों की अब बंगाल में कोई जगह नहीं है। अशफाक साहब, कश्मीर की तरह बंगाल भी हमारी शहरग है। फरूक साहब, आधे घंटे तक भुट्टो साहब अपने डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे हैं फाइनल मुज़ाकरात के लिए। आपको क्या लगता है कि भुट्टो साहब कहाँ प्रपोजल रखेगा मगरबी पाकिस्तान की तरफ से? ये जो भुट्टो है ना, मैं से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ। बड़ा ही ज़हीन आदमी है, हाजिर जवाब है जैसे एक बढ़िया वकील हो। मुझे आज भी याद यूनिवर्सिटी में भुट्टो की वो धुआंधार डिबेट। Partition of India was the greatest tragedy. It not only partitioned the hearts of Indians, it ripped apart India's soul. हमारी आत्मा को लकीर बनाकर बखेर दिया, हमारी आत्मा को शहीद कर दिया। गांधी जी जिन्होंने हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का विचार दिया, किस्मत लम्हे ने हमारी सेक्युलरिज्म को चीर दिया। पार्टीशन रिप्ड इंडिया's secularism apart. जो घाव हमारी जमीन पर लगे ना वो भर सकते हैं और ना ही उन आंखों के गम दूर हो सकते हैं जो बंटवारे के वक्त अश्कबार थे। हम आज भी उनकी नमी महसूस कर सकते हैं। Tragedy of the millions of Indians. Tragedy of the killing of the millions of unaccountable Muslims. Tragedy of the millions of Hindu men, women and children. ये सब हमारा बदतरीन इतिहास है। फिर हम किस तरह से हिंदुस्तान के बंटवारे के फैसले को बढ़िया कराते? मिस प्रेसिडेंट, आज बंटवारे के इस फैसले को दुर्घटना ही कहा जा सकता है। Hence, I rest my case. The partition of India was the greatest tragedy, not only of land. Most importantly, it partitioned the hearts and souls of Indians. Thank you. I'm utterly impressed by the superb performance, but I'm equally disappointed by the absurdity she put forth through her nostalgic arguments. सारा जोर इसी बात पे है कि पाकिस्तान बनने के बाद अक़लियतों को राइट्स नहीं मिले और ये कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान की अक़लियतों यानी मुसलमानों के राइट्स डैमेज हुए। और अगर एक जने को ये मान भी लिया जाए कि इनकी बातें दुरुस्त हैं, तब भी इनके हाथों में लगा कैलकटा राइट्स के बहने वाले लाखों मुसलमानों का खून नहीं धो सकता। हिंदुस्तान किस तरह कश्मीर के बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम को छुपाएगा? Genocide is present. Genocide. क्या सेक्युलरिज्म का यही काम रहेगा कि उसके पीछे छुपकर तलवारें चलाओ, बलवे कराओ, खंजर चलाओ? क्या इसलिए हिंदुस्तान बनाया था? क्या इसलिए महात्मा जी मरण भरे करते थे? Is this the definition of secularism for you, for India? आजादी सवारिश, किस चीज की आजादी? मुसलमानों को खोलकर मारने की आजादी, अछूत को अछूत करके उसे धंगे बनाने की आजादी, पंडितों को बरमन बनाकर ताकत का ताज सर पे बनाकर शुद्रों को पांव तले रौंदने की आजादी। मेरे बात ठाकिए जनाब, पहले अपनी सवारी की सही स्पिरिट को समझिए।
पाकिस्तान ने तो जिना के साथ जो किया या नहीं किया, मगर आपने अपनी अक़लियतों को मार मार के अपने महात्मा की आत्मा को घाव लगाए। इतने रॉयट्स, इतना खौफ हिंदुस्तान की अक़लियत के दिलों में कि आपका सारे का सारा सेक्युलरिज्म भ्रष्ट हो गया, हिंदुस्तान खत्म हो गया। अब जो रह गया है वो है महज भ्रष्टिस्तान, मुसलमानों के प्राणों का भ्रष्टिस्तान, शूद्रों की इज्जत का भ्रष्टिस्तान। पाकिस्तान इज द ओनली होप फॉर ऑल, ओनली होप। पाकिस्तान ना होता तो ये जो आज करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं, आज भी गुलाम होते बर्मन्स के। पाकिस्तान ऑप्शन है इन तमाम कम्युनिटीज के लिए जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। And I will end my speech with the quotation of Mr. Gandhi. India's unity can only be preserved if Brahman shall remain Brahman and Shudra will remain Shudra. No intermarriage, no interdining between upper castes and lower castes. This is the only way towards progress. This is truly India. Thank you very much. हिंदुस्तानी डिबेटर को भुट्टो ने तबाह बर्बाद कर दिया था। उनकी मौजूदगी में तुम ज़रा खामोश ही रहना, मुझे बात करने देना। सर, आपकी मौजूदगी में हमारा क्या काम? हम तो महज सिर्फ आपको देखेगा। कठपुतली है। हुस्न की चौखट पे पाँव धरने इश्क चला आया, चला आया दिल में उतरने। भुट्टो साहब नहीं आए? भुट्टो साहब की तरफ से हम आए हैं, वो थोड़े मसरूफ थे, लेकिन डेडलॉक रिजॉल्व के लिए ये फाइनल डिस्कशन है और इसका भरपूर मैंडेट हमारे पास है। वेलकम टू बंगाल। शुक्र है आपने वेलकम टू बांग्लादेश नहीं कहा। वो वक्त भी आने वाला है जनाब। अगर ऐसा है तो फिर हम मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात की ज़रूरत आपकी है और पाकिस्तान को एक रखना भी आपकी ज़रूरत है, मगर पानी सर से गुजर चुका है। वो तो ढाका के हालात देखकर नज़र आ ही रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी की आड़ में जिस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है, अंधे को भी दिखाई देता है कि अवामी लीग इंदिरा गांधी की कठपुतली है।
और मुक्ति भानी इज द बी टीम ऑफ रा। यहाँ क्या लेने आए हैं? बंगाल तो आपके हाथों से निकल गया। हम यहाँ आपके लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आए हैं, बंगाल के लिए आए हैं, बंगाल की आवाम के लिए आए हैं। आपका तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर भी आपकी हुकूमत कायम हो जाए तो भी आपकी ये नाम निहाद आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। वैसे कितने में बेचा है आपने बंगाल को हिंदुस्तान के हाथों? बेस्ट पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दें। फजल हक, इनको फाइनल ड्राफ्ट पढ़ के सुनाओ। Power to be handed over to two prime ministers in East and West Pakistan. To Constituent Assembly to be conveyed to form two separate constitution for East and West Pakistan. The president was to remain at the center to coordinate defense and the foreign affairs. Two army chiefs should be appointed with a supreme commander in a center. Two separate Pakistans should surrender mutually agreed power to form a government of Pakistan resulting in one Pakistan internationally but two separate Pakistan nationally. ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। We will not accept anything but these demands. हिंदुस्तान के साथ आपका ये रोमांस ज्यादा देर नहीं चलेगा। बांग्लादेश बनाकर तुम लोगों के हाथ से ये सारी गेम निकलकर इंदिरा गांधी के हाथ में चली जाएगी। गेम हमारे हाथ से निकलकर भी अगर हिंदुस्तान के पास चली जाए, लेकिन हमारी डिमांड्स ये फाइनल डिमांड्स है। तुम्हारी सरकार के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। सोचिए, जरा गौर से सोचिए। क्या पता अगली दफा आप ढाका आए तो आपको वीजा लेकर आना पड़े। बड़े भाई, ये क्या? मेरे सीने में जलन हो रही है। हिली मत शोला, तू इस टाइम बारूद के ढेर में है। बारूद का हाँ, बारूद का ढेर। और ये रहा उसका रिमोट कंट्रोल। इधर मैंने ये रेड बटन दबाया तो उधर साला बूम। कहानी खत्म। कहानी खत्म। किसकी कहानी भाई? मेरी कहानी तो अभी शुरू भी नहीं। चल
ये तो और भी अच्छा है कि कल ढाका रिपोर्टर में खबर छपेगी कि लाहौर से आया हुआ नौजवान अपनी जिंदगी बनाता बनाता जिंदगी से ही शाला हाथ धो बैठा। अच्छा है, लाहौर से आइंदा ढाका आने वाली ट्रैफिक शाला खुद ब खुद बंद हो जाएगी जब तुम्हार अंजाम देखेगी। बॉस, ये बटन दबाना है मैंने। बटन क्यों दबाना है आपने? मैंने आपका किया वगैरह? अगर आप बटन दबाएंगे ना तो आपकी जान को भी तो खतरा है ना, तो आप भी साथ ही मर जाएंगे। मुक्ति ठहरे का क्या होगा? मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे बादशाह ने इतना तो हमार और मुक्ति तहरीक का हमदर्द। तू चिंता न कर, ये रिमोट शोला मैं कमरे से बाहर जाके दबाऊंगा। जैसे ही मैं कमरे से निकलूंगा, ये बटन प्रेस करूंगा तो तू भी शोला इस कमरे से निकल जाएगा। मैं भी निकल जाऊंगा आपके साथ। चलो फिर ठीक है, ठीक है। अल्लाह। अबे शोले, मैं तो सारे का सारा निकलूंगा इस कमरे से, मगर तू शाला तेरा सिर्फ तेरी खाली रो निकलेगी इस कमरे से। निकल जाए, रो निकल जाएंगे। मेरा बेटा तू चिंता न कर, तेरा तो फ्यूनरल का पैसा बचेगा। और देखना ये बारूद तेरे पूरे जिस्म को जरा जरा कर देगा। और ये तेरे दोनों बाजू ऊपर पंखे में, और ये तेरे दोनों लेग पीस, शाला ये दोनों टांगे एक इस दीवार पे और दूसरा शाला उस दीवार पे। और हाँ, ये तेरा सर शायद बच जाए। टांगे मेरी कट जाएगी, बाजू मेरे छिन जाएंगे, जिस्म मेरा जर्रा जर्रा हो जाएगा, रूह मेरी परवाज कर जाएगी। इस अकेले सर को बचा के मैंने कौन सा तीर चला लेना, इसे भी उड़ाई दो। साला वो तुम्हार भाषा में ना मिलने वाले इश्क को क्या कहते हैं? इश्क ला हासिल। हाँ, वही ला हासिल इश्क मिलेगा तुझे इस ढाका की फिजाओं में। गुलफाम बहरूपिया हाँ, गुलफाम बहरवी का जिस्म भी शामिल होगा। साला लाहौर से ढाका का संगम होगा, और तो जैसे कि मौत से नफरत मोहब्बत में बदल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जनाब, मैं पास आया पंजाब और बंगाल के संगम से, मुझे माफ कर दे, मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। अच्छा, तो शोला तुम्हार दोनों दोस्त हाँ, निजामुद्दीन और वो बड़े मुंह वाला साला क्या नाम है उसका? अदनान।
वापस क्यों नहीं आए? जनाब, ये सब उसे निजामुद्दीन का किया धर है। ना वो जीनत के इश्क में गिरफ्तार होता और ना निजामुद्दीन की वजह से अदनान का आना डिले होता और ना मेरे कमरे में आप जैसे खूनखार दहशतगर्द का कब्जा होता। ए शाला, किसको बोला दहशतगर्द? मैं खुद। आप तो एक अजीम कमांडर है, आपका मिशन भी बहुत अजीम है। अल्लाह आपको कामयाब करे, जल्द शहादत भी नसीब हो आपको, जल्द। गौर से सुन मेरी बात। RDX और बारूद की पेटियां आज ही आई हैं हिंदुस्तान से। शाला एकदम फ्रेश माल है। वो जगन्नाथ हॉल में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए इधर रखा है। इसे वो बाजू वाले कमरे में रख दे उठा के, और अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना है। और हाँ, जब तक साला ये रेड बटन नहीं दबेगा तू नहीं मरने वाला। या अल्लाह, लाहौर से ढाका इल्म हासिल करने आया था। मुझे क्या पता कि ढाका यूनिवर्सिटी नहीं दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर में आ गया हूँ। बम 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 ही बम, गुल्फाम बहरवी बम्बों में। बम। हुस्न की चौखट पे पाँव धरने इश्क चला आया, चला आया दिल में उतरने। तुम्हें क्या हुआ? खाना भी नहीं खाया तुमने सही से? यकीनन तुमने कुछ किया होगा। क्या बेगम साहिबा का जज होना क्या कम क़यामत थी? कि अब साली साहिबा की सूरत में सहाफत का एक और तूफान आ गया मेरे घर में। मौसूफा ने ऐसी धमाका खेज स्टोरी दी है कि अगर किसी भी अखबार में छप गई तो पूरे बंगाल में आग लग जाएगी। लोग ढूंढते फिरेंगे मुझे छुरे लेकर। ऐसा भी क्या है तुम्हारी स्टोरी में? जीजा जी, हम जैसे टैलेंटेड यंग लोगों से जेलस हैं। बात को समझा कर, ये ढाका है, ये लाहौर, पेशावर या रावलपिंडी नहीं है। महाराज, मैंने अखबार के मालिक की मीटिंग रखवा दी है तुम्हारी। अगर तुम उसे कन्विंस कर लो तो अखबार छाप दे। अब खुश हो? थैंक यू। अब खाना खा लो।
की चौखट पे पाँव धरने इश्क चला आया चला आया दिल में उतरने। एक्सक्यूज मी, आप लाहौर से हैं? मैं भी लाहौर में ही रहता हूं। अगर आप चाहें तो हम दोनों लाहौर के लिए इकट्ठे सफर कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को और मुझसे जरा दूर रहें। मेरी माँ ने आपको मेरे साथ देख लिया ना तो सारे लक्षण भूल जाएंगे आप। हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते हैं